बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। ठीक है, मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना वो है टक्स के मतलब है। मैंने जो पार्ट 49 था उसमें आपको प्लेस होल्डर के मतलब बताया था कि प्लेस होल्डर क्या होता है। ठीक है, प्लेस होल्डर को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं डबल लाइन में, लेकिन एलओडी 100 पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, कंसेप्चुअल डिजाइन आप बना रहे हैं, तो फिर उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं। ठीक है, या प्लेस होल्डर बनाएं। प्लेस होल्डर का फायदा ये होता है कि अभी क्योंकि आपने अपना जो टक नेटवर्क होता है उसको फाइनलाइज नहीं किया होता, तो इसलिए आप उसमें प्लेस होल्डर को इस्तेमाल करना बेहतर होता है, उसे ही इस्तेमाल किया करें जब तक कि आपका डिजाइन जो है मुकम्मल ना हो जाए और फाइनल ना हो जाए। ठीक है, तो चले हम पहले थोड़ी सी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। व्हाट आर डक्ट्स इन एचवीएसी, यानी डक्ट्स क्या है एचवीएसी के अंदर। रेवट एमईपी डक्ट्स आर एलिमेंट, डक्ट्स एलिमेंट्स होते हैं यूज टू रिप्रेजेंट द एयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या करती हैं, आपकी जो बिल्डिंग होती है उसको हवा दे रही होती है। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की हवा या तो रिमूव कर रहे होते हैं, या उसे कूल कर रहे होते हैं, या उसे गर्म कर रहे होते हैं, या उसकी कंटेमिनेटेड एयर जो होती है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, इन्हें बिल्डिंग कैरिंग एयर फ्रॉम एचवीएसी इक्विपमेंट टू वेरियस स्पेसिस, यानी एचवीएसी इक्विपमेंट जो है जो एयर का सोर्स होती हैं उससे लेके वो मुख्तलिफ स्पेसिस, यानी स्पेसिस हम रूम्स को कहते हैं, रूम्स या अपार्टमेंट्स के अंदर जो है उसको सप्लाई किया जा रहा होता है। टाइप ऑफ डक्ट्स, ठीक है, उसके बाद आपके पास तीन किस्म के डक्ट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सप्लाई डक्ट होता है, जिसमें सप्लाई डक्ट आपकी जितने भी स्पेसेस हैं रूम्स वगैरह उनको सप्लाई कर रही थी एयर। फिर उसके बाद रिटर्न डक्ट्स होते हैं, फिर वही जो आपकी जो एयर इस्तेमाल हुई है उनके अंदर उसको वापस भी लेके जाना होता है मशीन तक। ठीक है, तो वो रिटर्न एयर डक्ट्स वो काम कर रहे होते हैं। ठीक, फिर एग्जॉस्ट एयर होती है, उसमें जितनी भी कंटेमिनेटेड एयर होती है उसको फिर आपने रिमूव भी करना होता है। वाई वी नीड डक्ट्स, एयर डिस्ट्रीब्यूशन, डक्ट्स इनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडीशन एयर टू मेंटेन ए कंफर्टेबल जोन। हम क्यों में डक्ट इसलिए जरूरी होते हैं या इसलिए हमें चाहिए होते हैं ताकि जो हमारी बिल्डिंग है उसको एक कंफर्टेबल इंडोर इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको एडजस्ट किया जा सके, या उसका अंदर ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जो लोग उसके अंदर रह रहे हैं वो आराम से और कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। सिस्टम डिजाइन, ठीक है, डक्ट हेल्प डिजाइन एनालाइज द एचवी सिस्टम। डक्ट जो हेल्प करते हैं कि आपके एचवी सिस्टम को डिजाइन किया सके, इंश्योरिंग प्रॉपर एयर फ्लो, ताकि प्रॉपर एयर फ्लो, प्रेशर और साइजिंग का ख्याल रखा जा सके। कोऑर्डिनेशन, फिर जाहिर है कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होती है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, आर्किटेक्चर एलिमेंट है, ठीक है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी कोऑर्डिनेटिव भी किया जाए, और जहां जहां कहीं भी क्लैशेज आ रहे हैं उनको रिमूव भी किया जाए। वेयर वी नीड डक्ट्स, ठीक है, एचवीएसी सिस्टम डक्ट्स कनेक्टेड एचवीएसी इक्विपमेंट्स, एएचयू फैन चिलर टू एयर टर्मिनल डिफ्यूजर एंड ग्रिल्स। ठीक है, डिफ्यूजर और ग्रिल्स जो आपके इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं आपकी एयर को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, उनके जरिए से, ठीक है, आपकी मशीन के थ्रू और आपके जो डिफ्यूजर ग्रिल्स होते हैं इनके दरमियान एक इनका राब्ता होता है। ठीक है, जिसके जरिए ये एयर फ्लो को जारी रखे हुए होते हैं। ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट ducts connect AHU to supply air और return air। ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट बेसिकली क्या काम कर रही होती है, आपका जो एयर एयर सिस्टम होता है ना उसको उसको वापस एयर को लेके आना एयर हैंडलिंग यूनिट तक, और उसकी एयर हैंडलिंग यूनिट से जो सप्लाई एयर है, जो जाने वाली एयर है, उसको मुख्तलिफ स्पेसिस की तरफ मूव करना या उनको मुख्तलिफ स्पेसिस की तरफ लेकर जाना। तीसरा है स्पेस प्लानिंग, डक्ट्स आर प्लेस्ड इन सीलिंग, वॉल और फ्लोर टू डिस्ट्रीब्यूट एयर टू ऑक्यूपाइड स्पेसिस। ठीक है, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ वेयर वी नीड डक्ट्स। ठीक है, कहाँ हाँ हमें डक्ट्स होते हैं, तो हमारे स्पीशीज के अंदर भी हमें डक्ट्स की जरूरत है, जिसमें वॉल सीलिंग को इस्तेमाल कर रहे किया जा रहा था, वॉल्स को इस्तेमाल किया जाता है या फ्लोर को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ताकि जो एयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके मुख्तलिफ स्पेसिस के अंदर। स्पेसिस की जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो स्पेसिस का मतलब ये होता है कि रूम्स के अंदर जो या जो आपके लिविंग एरिया है उनके अंदर जो है किस तरह से एयर को सप्लाई किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेकिन एक चीज मैंने जो आपको बतानी थी, ठीक है, जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जब आप प्लेस होल्डर लगा रहे हो या जब आप डबल लाइन डक्ट वर्क कर रहे हो तो अपनी जो सेटिंग्स है ना उसको आपने दुरुस्त कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने याद आपको एक्सरसाइज में बताया था कि आपकी जो डक्ट सेटिंग्स हैं उनको सारी को आपने चेक कर लेना, एक दफा सारा देख लेना
कि वो मेरे डिजाइन के मुताबिक है कि नहीं है, यानी आपके डिजाइन के मुताबिक है कि नहीं है। एंगल्स भी चेक कर लें आपकी एल्बोज वगैरह के, ठीक है, कन्वर्शन वगैरह आप चेक कर लें। क्या आपकी अगर सप्लाई एयर है तो फिर डक्ट टाइप आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर, ठीक है। उसका मिडल एलिवेशन क्या होगा, ठीक है। अगर ब्रांचेज वगैरह तो उसकी डक्ट टाइप क्या होगी, ठीक है, उसका मिडल एलिवेशन क्या होगा। फ्लक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फ्लक्स का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगुलर जो है अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपके साइजेस आ जाएंगे। साइजेस आप कौन कौन से रखना चाहते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, ऐड यहाँ से कर सकती हैं। ओवल टाइप आपके पास डक्ट है तो वो यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। राउंड, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी जो है मैं आपको शुरू में बता के आ चुका हूँ। अच्छा, अब जो है आपने ये देखिए यहाँ पे मैंने ना एक प्लेस होल्डर लगाया और ठीक है, इसका भी एलिवेशन 3200 है, इसका हाइट 300 है, उसकी विड्थ जो है 400 है। ठीक है, इसकी भी जो है ये इसकी विड्थ जो है 225 मैंने रखी है, 450 की हाइट रखी है, 3500। तो डबल लाइन मैंने डबल लाइन भी लगाया हुआ, ठीक है। और जो है वो सिंगल लाइन भी लगाया हुआ। डबल लाइन में बता देता हूँ, डबल लाइन जब भी आपने लगाना है यहाँ से स्टार्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप विड्थ दे दें, जो भी विड्थ है आपका हाइट दे दें, ठीक है, और उसके बाद एलिवेशन दे दें और फिर आपके बाद उसके बाद जो है आप लगा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना डक्ट लेआउट जो है ना वो ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। अब डक्ट लेआउट जब भी आपने ड्रॉ करना है ना, ठीक है, देखें यहाँ पे जो है ये वाला डक्ट लेआउट जो है ये हमने फर्ज करें एक ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और ये जो है इसके एलिवेशन जो है 4300 इसका एलिवेशन मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा रेज करके आपको दिखा दोबारा जरा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप डक्ट लेआउट लगाएंगे ना तो डक्ट और लेआउट का आपके यहाँ पे आपके पास सारे डक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास ओवल डक्ट भी आ रहा होता है, ठीक है, याद है ओवल टाइप भी होते हैं डक्ट्स आपके। रेक्टेंगल डक्ट भी आपके पास आ रहा होता है और आपका राउंड डक्ट भी आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने जिस टाइप का आपने लगाना है, ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपने एयर जो है वो भी चेक कर लेनी है कि सिस्टम टाइप के अंदर आपकी एयर कौन सी होगी, सप्लाई एयर होगी या एग्जॉस्ट एयर होगी या आपकी जो है रिटर्न एयर होगी, ठीक है। किस एयर पे आप जो है आपने डक्ट लेआउट जो है अपना बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फर्ज करें रेक्टेंगुलर डक्ट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और रेक्टेंगुलर डक्ट जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ना एलिवेशन भी है, ठीक है, तो आप एलिवेशन भी जो है शुरू में दे सकती हैं। फर्ज करें आपका 500 है, आपने छोटा ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्ज करें 200 ले लेते हैं, यहाँ पे ये 300 कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 300 होगा। और यहाँ पे मैं कोई भी एलिवेशन जो आपको बेहतर लगे वो एलिवेशन यहाँ पे सेट कर लेते हैं, अप्लाई करती हैं। और उसके बाद जो है आप डक्ट जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें आपने डक्ट ये यहाँ पे मैंने डक्ट इसको बना दिया। ये मीटर्ड एल्बोज के साथ है, मीटर्ड एल्बो के साथ, ठीक है। अगर मैं एक और डक्ट आपका बनाऊंगा, फर्ज करिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, तो ये जो है आपका टी के साथ था, ठीक है, तो ये आपके एल्बोज के साथ था, ठीक है। ये एल्बो टैप के साथ था। ये वाला डक्ट बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा आपका जो है सीधा करके देखिए इसमें आपके पास जो है एल्बोज राउंड टाइप ऑफ एल्बोज आप आ रही हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना कि जब भी आपने डक्ट लेब लगाना है तो आप ख्याल रखें आप किस तरह का आपने लगाना है, एल्बो किस तरह की आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की दिखाना चाहते हैं मीटर टाइप, या दूसरी एल्बो जो है आप दिखाना चाहती हैं। और उसके बाद डक्ट भी आप ओवल दिखाना चाहते हैं, राउंड डक्ट दिखाना चाहते हैं, वो भी आपके अपना चॉइस होता है, ठीक है। आप किस तरह का डक्ट जो है सिखाना चाहती हैं। अब आपने जब लगाया था ना प्लेस होल्डर इस तरह से सिंगल लाइन डायग्राम, तो उसका बड़ा आसान होता है तरीकाकार, ठीक है। उसको क्लिक करें, टैब की दबाएं, सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक सेगमेंट था, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा सेगमेंट बनाते हैं ताकि जो है वो हम अच्छी तरह उसको देख सकें। तो ये इसको मैंने क्लिक किया तो जैसे मैं टैब की के ऊपर आके इसको टैब को दबाऊंगा तो ये मुझे बताएगा दोनों सिलेक्ट होने हैं, तो मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कन्वर्ट प्लेस होल्डर, ठीक है। तो जो जब ये कन्वर्ट होगा तो इसमें ऑलरेडी इसके साइज विड्थ इसका 400 दिया हुआ है, हाइट इसकी 300 दी है और इसका जो है आपका वो एलिवेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो वो देखेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली जो है आपका डक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपना जो प्लेस होल्डर है उसको
आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सरसाइज में प्लेस होल्डर नहीं कवर कर रहा, ठीक है, सिर्फ डबल डक्ट कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया कि किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ डबल लेआउट जो है ना उसकी बात होगी। डबल लेआउट में ये होता है कि आपने यहाँ पे फर्ज कर दिखाया, मैंने यहाँ पे 3D भी इसकी बनाई हुई है, देखिए यहाँ पे 3D भी आपकी आ रही है, ठीक है। तो 3D में भी हम जाके देख सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है आपका आ रहा है लेआउट आ रहा है सप्लाई एयर का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, और इसमें क्या है, इसमें 4300 इसका जो है वो एलिवेशन है, मिडल एलिवेशन, ठीक है। मिडल एलिवेशन यानी सेंटर से, ठीक है, 4300 इसका एलिवेशन है, ठीक है। मैं एक और डक्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सिस्टम में जाता हूँ, यहाँ पे डक्ट लेता हूँ, ठीक है, और डक्ट का फर्ज कर यही साइज ले लेते हैं और यही इसका एलिवेशन ले लेते हैं और सप्लाई ईयर भी ले लेते हैं इसी तरह की, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब आपने गौर से देखना कि जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ठीक है, इधर इधर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और 3D में जाके देखा तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके इसने एक फिटिंग जो है बीच में ऐड कर दिया कि सेम एलिवेशन के ऊपर जब क्रॉस किया इसने एक फिटिंग जो है उसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला देखेंगे तो इतना सेगमेंट रह गया, ये वाला सेगमेंट इतना रह गया, तो बीच में फिटिंग। अच्छा, इसमें मकसद क्या है, ये क्यों मैंने ड्रॉ किया, ये इसलिए ड्रॉ किया आपको ये बताने के लिए, अगर आपकी सेम एयर होगी और सेम एलिवेशन होगा तो फिर वो जो है ऑटोमेटिकली कनेक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगा पुराने वाले डक्ट के साथ, ठीक है। पुराने वाले डक्ट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगा और उसके साथ ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिटिंग ऐड कर देगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप सेम एयर के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें मैं वापस जाता हूँ प्लान के अंदर, ठीक है, और इसे मैं अनडू करता हूँ, अनडू करके मैं एलिवेशन थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसका, ठीक है। फर्ज करें मैं जाता हूँ यहाँ पे डक्ट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, सिस्ट के अंदर डक्ट के अंदर, और यहाँ पे जाके मैं एलिवेशन इसका जो है इसका चेंज कर देते हैं, फर्ज करें 4200 कर देते हैं, ठीक है। 42 करके और यही साइज रख के और फिर इसको जो ड्रॉ करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 42 पे ड्रॉ किया, अब ये पे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाके 3D में जाते हैं, ये देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको और नीचे कर लेंगे तो फिर जो है देखिए मैं अभी और नीचे करके देखता हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल होगी, ठीक है। तो इसको अंडू करते हैं और इसके ऊपर एक और टक जो है ड्रॉ करती हैं और उसका जो एलिवेशन है, ठीक है, उसका जो एलिवेशन ये 4300 था, तो उसको हम कर लेते हैं, फर्ज करें जो है 3800 पे कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं फिर। 3800 पे मैंने इसको रख लिया, ठीक है, और उसके बाद सेम एयर, एयर मेरी वही सप्लाई एयर है, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या सूरत हाल बन रही है, 3D में जाके देखेंगे तो डक्ट आपका बिल्कुल नीचे है, ठीक है, नीचे से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो टच नहीं हो रहा, जब वो टच नहीं हो रहा तो उसके अंदर कनेक्शन भी स्टेब्लिश नहीं हो रहा, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ, इस साइड पे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ताकि आपको नजर आए, ठीक है। एक और लेते हैं डक्ट, ये वाला तक इस ये एलिवेशन इसका 3600 से, ठीक है। मैं अब 4000 पे रख के आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ ऊपर 4200 कर देते हैं, ठीक है, ये वाला आ रहा है आपका 4300 पे, ठीक है। तो हम 4500 पे ड्रॉ करके देखते हैं फिर क्या सूरत हाल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको कर लेते हैं, जो है 4600, ठीक है, 4500 अप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसको जो है इस तरह से क्रॉस किया। अब देखें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसलिए नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाएंगे ना आपके प्लान के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे प्लान के अंदर आपके पास ना जो आपकी जो व्यू रेंज है वो भी आपने देखनी कि व्यू रेंज आपकी कहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ी सी व्यू रेंज को ऊपर कर दें, ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी व्यू रेंज जो है यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको इसको बेशक 1600 पे कर दें काफी इसका, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद जो है ड्रॉ करके देखें आप, ठीक है, यहाँ पे आप आए, आप देखें आपका ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। अब आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप 3D में गए, ठीक है, तो अभी भी देखें, अभी आपका ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर आपका डक्ट आ रहा होगा, वो किस तरह से आ रहा होगा कि इसको मैं थोड़ा सा बॉस को थोड़ा सा लिफ्ट करता हूँ ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये देखें अब ये यहाँ पे कहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर से बिल्कुल टच नहीं कर रहा, ठीक है ना।
तो ऊपर से क्रॉस कर रहा, तब इसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं स्टेब्लिश हुआ, ठीक है, इसके अंदर यानी कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है, सही है। तो ये एक फर्ज करें, इसको आप यहाँ से भी देखें, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आप घुमा के भी देखें अगर फर्ज करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ना तो जो है आपको कनेक्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, और ठीक है, और यहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा मैं और सीधा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर आए, ठीक है, ये देखें, सही है। अब ये देखें यहाँ ऐसे किस तरह से आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपने जो है इसका ख्याल रखना है कि जब भी आपने डक ड्रॉ करना है, अगर सेम एलिवेशन के ऊपर है, ठीक है, तो आपकी क्रॉसिंग होगी, अगर सेम एलिवेशन के ऊपर नहीं है तो आपकी क्रॉसिंग नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह हम ना कोई और जो है वो डक्ट ड्रॉ करके देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अब जो है नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि आपको नजर आए, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर, ठीक है, ये देखें। अब मैं ना एक और डक्ट जो है ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट कर अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, और जाता हूँ वापस प्लान के अंदर, और यहाँ पे जाके ना एक और हम डक्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं ना अब एयर चेंज करूंगा, ठीक है, डक्ट में गया, ठीक है, और 200 300 इतना ही रखा, ठीक है, यही आपने, मैंने ये 4300 कर देता हूँ, ठीक है, सेम जो है इसका जो लेवल है ना सेम लेवल पे आ जाता, और सेम लेवल पे आके और मैं यहाँ पे एयर जो है रिटर्न एयर कर देता हूँ, ठीक है, और रिटर्न एयर करके मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, लेट्स से यहाँ से क्रॉस करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है, वजह ये रिवेट इतना जीनियस है, इतनी चीजों को इतनी अच्छी तरह से देख रहा होता है कि वो जब देखता है कि दो डिफरेंट एयर्स आ रही हैं, दो डिफरेंट एयर्स के ऊपर आपने डक्ट ड्रॉ किया है, तो वो इंटरेक्शन जो है नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन नहीं होता, इंटरसेक्ट नहीं होती चीजें, ठीक है, मतलब मैं 3D में भी जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आके उस लेवल पे तो क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये अलग डक्ट है, ठीक है, और ये अलग डक्ट है, ठीक है, तो फिर आपको बस ये है कि इसमें क्लैश जरूर आ रहा है, ठीक है, वो क्लैश जो है आप रिमूव कर सकते हैं, इसका एलिवेशन जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी करके दिखाया था आपको, ठीक है। तो अगर आप दो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर दो डिफरेंट एयर्स के ऊपर आ रहे हैं ना, तो फिर आपने ये जरूर देखना है, चेक करना है कि आपका जो डक्ट होगा उसका एलिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ताकि आराम से वो क्रॉस कर दे, ठीक है, क्योंकि वो जाहिर है कनेक्शन तो स्टेब्लिश होगा ही नहीं उसके अंदर, लेकिन ये है कि इस तरह से ये ड्राइंग भी सही नहीं है, ठीक है, यानी इसमें क्लैशेस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और याद रखें हमारा जो BIM का सबसे बड़ा मकसद तो क्या होता है, ये बड़ा मकसद ये होता है कि क्लैश फ्री मॉडल होना चाहिए हमारे पास, क्लैश फ्री, कहीं किसी किस्म की कोई क्लैशेस कहाँ पे ऊपर कहीं पर भी कोई क्लैशेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सब क्लैशेस जो रिमूव होनी चाहिए, अगर फर्ज करें कोई आ भी गई है, फर्ज करिए यहाँ तो ये डक्ट आ गया, पाइप भी तो आ सकता था, या केबल ट्रे भी तो आ सकती थी, कोई चीज भी आ सकती, तो फिर हमें क्या होगा, हम यहाँ पे डक्ट का लेवल चेंज करेंगे या फिर केबल ट्रे का जो लेवल है ना उसको चेंज करेंगे, वो जो दोनों इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स, वो आपस में बैठ में फैसला कर लेते हैं कि हम किसको ऊपर जाना है किसको नीचे आना है, लेकिन होता यही है कि जो स्पेसिस होती हैं ना अलग अलग हर बंदे के लिए अलग अलग डेडिकेटेड होती हैं स्पेसिस, जहाँ से उसने गुजरना होता है, जहाँ से उसने क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो ये था मेरा मकसद आपको दिखाने का, साथ में 3D भी दिखाने का, कि आपको ये पता लग जाए कि डक्ट जो है किस तरह से क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है, अगर ये दो डिफरेंट लेयर्स दो डिफरेंट एयर्स आ रही होंगी तो और सेम ही लेवल होगा तो तब भी इंटरसेक्शन नहीं वहां पे होगा, और यानी उस पर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही एयर होगी और सेम एलिवेशन पे क्रॉस करेंगे तो वहां पे कनेक्शन एस्टेब्लिश जरूर होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना जब भी आपने अपना जो लैपटॉप लेआउट है उसको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखें मैं एक और एयर एयर पे भी आपको ड्रॉ करके फर्स्ट के लिए ये वाली एयर थी, ठीक है, तो ये रिटर्न एयर आ रही थी, मैं यहाँ पे जाके इसको जो है कर देता हूँ एग्जॉस्ट एयर, ठीक है, एग्जॉस्ट करेंगे तो तब भी यही सूरत हाल होगी, 3D में जाएंगे तब भी वो कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं फर्ज करें वापस जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ सप्लाई एयर, तो फिर देखिए क्या होगा, ठीक है, सप्लाई एयर आपने किया, ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ठीक है, अब इसको आपने सप्लाई एयर में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला,
ठीक है। और ये इसका लेवल जो 4300 है, इसका लेवल कितना है, इसका लेवल 4300 है, दोनों का अपने सेम लेवल है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके इसको आपने सप्लाई एयर में कर दिया, ये ऑलरेडी सप्लाई में, तो इंटरसेक्शन में आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, 4300, और यहाँ पे आपने जाके इसको ड्रॉ किया, सॉरी, एयर का ख्याल रखना आपने। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके सप्लाई एयर आपने, यहाँ पे रिटर्न एयर आ रही थी, सप्लाई एयर आपने ले लेनी है। ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको, ठीक है, ये देखें यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। ऑटोमेटिकली कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ही जाएंगे आप 3D के अंदर, तो आप जाके देखेंगे, यहाँ पे देखें आपके पास किस तरह से जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ हुआ है। ये देखें, देखिए आपका ये डक्ट आ रहा है, यहाँ पे फिटिंग आ रही है, यहाँ पे डक्ट आ रहा है, ये डक्ट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे डक्ट आ रहा है, यहाँ पे डक्ट आ रहा है, तो वो टुकड़े टुकड़ों में बट गया, क्योंकि उसने कोई कनेक्शन जो है ना यहाँ पे एस्टेब्लिश करना था, यहाँ कनेक्शन बनाना था। ठीक है। तो इन चीज़ों का ना आपने ख्याल रखना है। ठीक है। ये जो है ना, ये दो तीन चीज़ें हैं, डिफरेंट एयर्स वगैरह, डिफरेंट एलिवेशन वगैरह, और क्लैश फ्री मॉडल आपको होना चाहिए, क्लैशेज उसके अंदर बिल्कुल नहीं मौजूद होने चाहिए। ठीक है। और व्यू रेंज का भी आप ख्याल रखें थोड़ा सा ना, जैसे मैंने व्यू रेंज यहाँ पे चेंज की थी ना आके, तो व्यू रेंज का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, तो फिर आपका वो उसमें भी आपका इशू नहीं आएगा। तो चलें, ये आपकी जो एक्सरसाइज थी आज की डक्ट्स के मतलब, कि डक्ट आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है। ठीक है। और मेरी बहुत सारी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है। जो भी डक्ट लेआउट या HVAC या MEP पे काम करना चाह रहे हैं और वो सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, और मतलब वो चाहते हैं कि उनको डिटेल में कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हों, तो मेरे लेक्चर बड़े डिटेल में होते हैं, बड़ी डिटेल से जो है मैं चीज़ों को समझा रहा होता हूँ, ताकि समझ लेने की आसानी भी हो। ठीक है। और उसको पता भी लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। ठीक है। और जब बिल्कुल आदमी नया होता है, तो उसको चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है, या क्योंकि ज़ाहिर है टेक्निकल लाइन है, तो टेक्निकल लाइन के अंदर ये होता है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कहीं किसी हद तक जो है डेवलप होने चाहिए। ठीक है। अगर वो डेवलप हैं तो फिर समझना आसान होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग समझ नहीं सकते, दूसरे लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, और चीज़ें जो इंशाल्लाह अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है। और मेरे लेक्चर तो इतने डिटेल में होते हैं कि आपको आराम से समझ आ जाएगी, इसमें कोई इशू ही नहीं होगा। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।